151 रुपया श्री रमेश दीक्षित जी नरी निवासी हैं आप भगवान राम की आरती में। और 501 रुपया कामता प्रसाद द्विवेदी, आप नरी निवासी थे लेकिन वर्तमान में आप बालाघाट मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इनकी तरफ से 501 रुपया भगवान राम की आरती में। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बोल गए, हम तो सोच रहे थे कुछ हमारे प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। वो सब होगा लेकिन लंबे वक्त होने में विषय ठंडा पड़ जाता है। बहुत अच्छी बात है, विषय ठंडा ना होने दो, लेकिन महाराज कुछ हमारी बातों का भी उत्तर दे दिया करो। केवल आपकी बात ही महत्वपूर्ण है और हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर महत्व ही नहीं दे रहे। देखो देखिए महाराज, तुमने कहा परशुराम जी धार्मिक नहीं है तो चर्चा तो तुम्हारी है कि धर्म है क्या, और परशुराम में वो जो 4 चरण धर्म के हैं उनमें कौन बिल्कुल चारों नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन जो ये आपका प्रश्न जो है विषय वस्तु से हट ना तुम्हारे मैंने मुनि के लक्षणों की चर्चा, तुम्हारे 4 लक्षण मुनि के होते हैं। हाँ, उसमें हमने लक्षणों की चर्चा की कि धर्म, लेकिन आपने उस पर चर्चा नहीं की। फिर आपने कहा कि धर्म को परिभाषित करो भाई, तुम्हें धर्म क्या है? तो मैंने सीधा उदाहरण दिया कि परिहित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ित करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये पूर्ण आपने इस पर भी चर्चा नहीं की, केवल एक ही बात रट के आए हो, उसी के पीछे रट के आए नहीं तो ये महाराज आप लोगों को मारे, इधर आओ, लोगों को कष्ट उठाना। देखो महाराज आज ऐसे नहीं भाग पाओगे, बढ़िया नहीं भागेंगे नहीं। लोगों को मारने वाला व्यक्ति धर्म से कैसे जुड़ा हो सकता है? साधुओं को मारने वाला व्यक्ति धर्म के किस चरण से जुड़ा हो सकता है? तर्क ये लोगों को दुखी करने वाला व्यक्ति धर्म से कैसे जुड़ा हो सकता है? विषय ये। अच्छा बताओ एक बात भाई, हमने कितने साधु मारे? तुमने कहा साधुओं को मारने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, हमने कितने साधु मारे? साधु भूप बोले राज समाज साधुओं को मारने वाला तो लक्ष्मण बतावे परशुराम ने कितने साधु मारे? लेकिन मैंने किनको मारा? दुष्टम, जाया करो, हम बोले तो सुनो, तुम बोलो तो हम सुने। दुष्टम क्षत्रम भूओ भारम, शास्त्र के अनुसार हमारी तुम्हारी लड़ाई है, मनमुखी नहीं है। दुष्टम क्षत्रम भूओ भारम अब्रह्मण्यम अनिनशत, जो क्षत्रिय दुष्ट थे भूमि पर भार बढ़ा रहे थे उन्हें मैंने मारा। तो लक्ष्मण जरा साधुओं को मारने वाला धार्मिक नहीं हो सकता, हमने साधु मारे ही नहीं। अब जो मूल बिंदु उनसे क्यों भाग रहे हो? तुमने कहा परशुराम में धर्म नहीं है, इसका उत्तर लेंगे तो सीधी हमने बात कही कि धर्म है क्या, उसका प्रति उत्तर कौन चरण है? आपने कहा आपने साधुओं को मारा नहीं है, तो कहाँ घुमाएगी? एक रुक जाओ, यही उत्तर दिया, अब यही उत्तर किया तो यही उत्तर ले। आप कहते हैं हमने साधुओं को कभी नहीं मारा, लेकिन जब मिथिला के राजाओं पर आपकी दृष्टि जाती है तो आप सभी राजाओं को मारना चाहते हैं। सभी राजाओं को भागना वीरता नहीं है महाराज, उत्तर लिया करो, बोलो उत्तर लिया करो। आपने सभी राजाओं को मारने की घोषणा की है, तो क्या मिथिला में केवल दुष्ट राजा ही है क्या? जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, वो राजा कैसे है? वो राजा है साधु भू, वो साधु राजा है। और आपने घोषणा की है नृत्य मारे जिन्हें सब, तो उसमें साधु राजा भी है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे सृजामहे साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। चलिए अच्छी बात। मैंने विनाश भी इसमें शामिल है, किनका? दुष्टों का, और दुष्टों को ही मैंने मारा। दुष्टम क्षत्रम भूओ भारम अब्रह्मण्यम मणिदशक, मैंने दुष्टों को ही मारा। अब बात हुई, तुमने कहा यहाँ साधु राजा भी हैं, हमने कहा
न तुम्हारे गई हैं सब राजा। मैंने ये नहीं कहा साधु मारे जाएंगे, राजा मारे जाएंगे। इनमें साधु राजा भी है, दुष्ट राजा भी है। लेकिन हमने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा? अब कोई अपराधी को अपराध करे वो अपराधी, अपराध की प्रेरणा करे वो अपराधी, अपराधी को छिपावे वो अपराधी। इस राज समाज में वो अपराधी है और राजा बता नहीं रहे, तो इन्हें अपराधी मानकर मारेंगे। तो वो विषय तो अलग हो गया, उसका वो प्रसंग से जुड़ा ही नहीं जो तुम उत्तर कर रहे हो। नहीं, देखिए सुनिए, अनुचित करना, बीच में नहीं बोलो, उचित ही करो। देखिए बीच में न बोलो, तुमने सीधे आक्षेप लगाया तो कसौटी पर वजन पर आओ, सामने बिल्कुल भागने का प्रयास मत करो। देखिए तुमने कहा परशुराम जी में धर्म नहीं है। बढ़िया सुधी लोग, अच्छे श्रोता हैं और समझने वाले समझ रहे हैं सब बात कि परशुराम जी में धर्म नहीं है, तो उनका धर्म है क्या? भाई जो व्यक्ति धर्म को जानता होगा वही कहेगा कि इस व्यक्ति में धर्म नहीं है। तो हमने कहा धर्म है क्या, और धर्म के भी बता दिए 4 चरण हैं। कौन कौन है? इसको भी लक्ष्मण बड़े खूबसूरती से तर्काने का प्रयास कर रहा है और इस पर ठहर नहीं रहा। हम फिर मौका देते हैं एक बार लक्ष्मण को कि कौन कौन 4 चरण है। बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है दोनों ही विद्वानों के द्वारा, और उस पर प्रसन्न हुए हमारे आदरणीय श्री दुर्गा शंकर जी त्रिवेदी, आपकी ओर से 101 पत्र पुष्प मुद्राएं, और हमारे आदरणीय श्री रामदेव सिंह जी चौहान, आपकी ओर से भी 101 पुष्प दोनों के प्रति समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलने से ही धर्म होता है। क्यों भैया? आगम निगम पुराण बखाना, ये आगम निगम पुराण बखाना है कि धर्म न दूसरा धर्म ही नहीं है, केवल एक धर्म है, और वो क्या है? सत्य। और दूसरा संतोष बता दो। ये कैसे बता दे संतोष? रुको, लक्ष्मण कह रहा दूसरा संतोष बता दो। अभी कह रहा था परहित सरिष धर्म नहीं भाई। अब कुछ सोच करके बोला धर्म न दूसरा सत्य समाना। तो धारयति, अब हम इसको स्पष्ट किए दे रहे हैं, बहुत बार प्रश्न उत्तर हुआ, लक्ष्मण द्वारा नहीं आया। धारयति धर्म, जो ईश्वरीय और मानवीय गुणों को धारण किया जाए वो धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तपस्या, त्याग और दान। 4 चरण धर्म के हैं। तो वही कहा नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तो क्या परशुराम जी के जीवन में सत्य नहीं है? लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम में धर्म नहीं है, तो क्या मैं असत्य भाषी हूं? कसौटी पर कसो, बोलने के पहले देखो कि किसके लिए क्या तुम कह रहे हो। क्या परशुराम के जीवन में सत्य नहीं है? नहीं है। कैसे? सीधे ले। आपने कहा था राजा जनक जी से कि धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, और नहीं दिखाया तो धरती पलट देंगे। तो नहीं, आपने ही कहा था वेग दिखाओ मूल नत आजू, और नहीं उल्टो मई। अगर उत्तर नहीं दिया तो हम धरती पलट देंगे। जब राजा जनक जी ने आपको उत्तर नहीं दिया तो धरती काहे नहीं पलटी? मैंने क्या कहा उससे? पलटनी चाहिए, झूठ बोल रहे हो। सुनिए, रुक जाओ, इसे अपने केवल भाव को महत्व देते हो। हम बोल रहे तो क्या सब है क्या? अभी बात पूरी नहीं हुई, केवल आप की बात बढ़िया है ना। धर्म के चरण 4 है, लेकिन धर्म के लक्षण 10। रुकिए, पहले बता क्षमा दमो अस्तियम सोचिम इंद्री निग्रह। और अब क्या है? क्या अभी तो आपसे तो ज्यादा बता गए। साफ कम नहीं, ये लक्षण है, ये लक्षण वो चरण है। चरण 4 है और सुनाओ 10 है। हाँ तो कौन? लेकिन विषय वस्तु ये नहीं है।
आप कहते हैं राम जाने से संवाद नहीं होता। कौन कौन 10 है गिनाओ। बहुत अच्छे महात्मा। नहीं, हम अच्छे हो कि खराब है, बहुत अच्छे हम तुमसे प्रमाण पत्र नहीं ले रहे। लेकिन तुम हमें ये बताओ कौन कौन 10 है। संवाद ये नहीं है, सुनिए, संवाद ये है कि आपकी बात हमें अच्छी नहीं लग रही। तो फिर जैसे हमारी बात आप कह गए हो, भले गलती में कह गए हो, लेकिन अपराधी अपराधी होता है, और अपराधी का साथ देने वाला, मैंने कहा छिपाने वाला साथ देने वाला, ये नहीं कहा मैंने। चलो छिपाने वाला ये ठीक है, वो भी अपराधी होता है। 4 प्रकार के अपराधी होते हैं, 4 प्रकार के अपराधी होता है, और अपराधी को छिपाने वाला अपराधी होता है। ये तो 2 ही भाई, लेकिन अपराधी तो 4 होते हैं, 4 प्रकार के अपराधी। देखिए, अपराध की योजना बनाने वाला अपराधी, अपराध के लिए आदेश करने वाला अपराधी, अपराध करने वाला अपराधी, अपराधी को छिपाने वाला अपराधी। अब सुनो, तुम बहुत बोलते हो बीच में और हल्ला मचाते हो। कहा परशुराम में धर्म नहीं है, तो हमने कहा पहला सत्य। परशुराम में सत्य का कहाँ अभाव है, तो लक्ष्मण ने तर्क किया कि आपने कहा बेग दिखाओ मूलत आजू। आजू शब्द है कि आज भर में दिखा दो, और आज भर में न दिखाया, आजू शब्द है ना। अबे आज पूरा कराऊंगा, जब नहीं मिलेगा तब उल्टेंगे। अबे तो समयावधि कार्यकाल चल रहा है। ये भी झूठ में नहीं बोलोगे, बीच में नहीं बोलोगे, बीच में ना बीच में नहीं बोलोगे, बीच में कतई नहीं बोलोगे। डरने नहीं, फिर बिगड़ जाएगा, फिर तुम बोलोगे, तुम 50 बार बोलेंगे, फिर संवाद विवाद बन जाएगा। इसलिए हम बोले तो तुम सुनो, हम लंबा बोलते नहीं, सुना करो। तो सत्य परशुराम में पूर्ण है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्य से निहितम सत्य, सत्य से सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम। ये परशुराम का चरित्र है, सत्य। फिर दूसरा त्याग। त्याग, परशुराम से ज्यादा त्यागी कौन होगा। ये बाहुर वासुदेवांशम है अनाम कुलांतकम त्रिशब्द सत्वा इमाम चक्रे नक्षत्रयाम महीन। 21 बार वसुंधरा को जीता और पूरी धरती दान कर दी। परशुराम से बड़ा कोई त्यागी होगा। त्याग धर्म है। तूने कैसे कह दिया कि परशुराम में धर्म नहीं है। फिर तप, तपस्या, ब्रह्मचर्य तपस्या देवा मृत्युमात्मक। सबसे बड़ी तपस्या ब्रह्मचर्य है। मैं बालक ब्रह्मचारी हूँ, महान तपस्वी हूँ, पूर्ण धार्मिक हूँ। ये कह रहा परशुराम धार्मिक नहीं है। चल पड़ा 4 अक्षर घर घर लगा करके व्यर्थ की बकवास करने के लिए मनमुखी बातें करता है। फिर कह रहा दान, सत्य, तपस्या, त्याग और दान। परशुराम से बड़ा दानी कौन। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार महिदेवन दीदी। 20 बार वसुंधरा का दान किया। इसलिए धर्म के 4 जन्म में पूर्ण निवास करते हैं। इसलिए लक्ष्मण ने कैसे कह दिया कि परशुराम जी में ये धर्म नहीं है। कह दिया परशुराम जी में क्रोध है। क्रोध क्या, वो क्रोध है जो श्लोक सुना रहे हो। क्रोधात भोग सम्मोहा सम्मोहाति विभ्रमः ईश्वर साक्षात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रसृति। क्या वो क्रोध है। ये क्रोध कहां से व्यासी होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, जब मनुष्य विषयों का, संसार के रूप रस गंध स्पर्श शब्द विषयों का चिंतन करता है, उससे उत्पन्न होती आसक्ति। ध्यायतो विषयान संगः तेषु जायते संगात संजायते कामः। उससे काम, और कामात् क्रोधा, काम से क्रोध, उससे विनाश होता है। क्या परशुराम का क्रोध काम से है। इतना के विद्वानों बताओ, क्या परशुराम का क्रोध विषय चिंतन से है। क्या परशुराम का क्रोध काम से है। बालक ब्रह्मचारी है तो कहां लगा रहा, व्यर्थ की बातें कर रहा। वो श्लोक की परशुराम जी के जीवन में विषयों से काम है, काम विषयों से नहीं है परशुराम के जीवन में। इसलिए धर्म के पूर्ण लक्षण हमारे अंदर विद्यमान है। लक्ष्मण में सामर्थ्य नहीं कि इसको काट सके। बोलिए राम जी। आदरणीय श्री धन्यवाद। और भाई सुशील त्रिवेदी जी की तरफ से भगवान राम की आरती में 501 रुपया। बहुत सुंदर महाराज।
आप कहते हैं चिल्लाना उचित नहीं है, हम तो केवल आपकी जितनी आवाज पहुंचा रहे हैं, कोई चिल्ला थोड़ी ना रहे हैं। जितना आप चिल्लाते हो हमारे ऊपर उतना ही हम भी चिल्लाएंगे, ऐसे थोड़ी नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने कहा धर्म के 4 लक्षण हैं, चलो उस पर भी हम चिंतन कर लेते हैं। लक्षण नहीं चरण, चलो चरण, लक्षण 10 है, लक्षण 10 है, चरण 4 है, लेकिन धर्म 1 है। एक धर्म के 4 चरण हैं और उसके 10 लक्षण 10 है। कौन कौन? आपने बताया अभी बता के सत्य, त्याग, दान और तप, और अपने ऊपर परिभाषित भी कर लिया। तो मैंने टिप्पणी की कि आपने सत्य नहीं बोला। आपने कहा था कि मैं पृथ्वी पलट दूंगा, लेकिन आपने पृथ्वी नहीं पलटी, कह करके नहीं किया, यही तो झूठ है। तो आपने कहा भी आज हो जाने दो, उत्तर देखा हो, करें आज बीत जाने दो, हम धरती पलट देंगे। फिर दूसरा लक्षण क्या है? दान। तो इन्होंने कहा हमने दान किया है, और दान क्या किया है? विपुल बारमय पृथ्वी का दान किया है। तो जब पृथ्वी का दान आप कर चुके हैं, तो दान की गई वस्तु को क्या नष्ट किया जा सकता? अगर ये पृथ्वी आप दान में दे चुके हैं, तो फिर उल्टो मैं उसको आप नष्ट कैसे कर सकते हैं? महाराज ऐसे थोड़ी नहीं है, जानकारी पूरी रखते हैं। कस पाए मया दत्वा यदा पूर्व वसुंधरा विस्मय ना वास्तविक मां कस्पयो अब्रवीत। आपने संपूर्ण पृथ्वी का दान कश्यप महात्मा को दिया। जब कश्यप जी को आपने पृथ्वी दान में दी, तो कश्यप जी ने कहा कि ये पृथ्वी हमारी है, तुम कहां रहोगे? तो आपने कहा पृथ्वी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। सा अहम गुरु वचः कुर्वम पृथिव्याम ना वसे निशाम तदा प्रवृत्ति का कृता में का स्पर्श। आपने वचन दिया कि आज के बाद पृथ्वी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन प्रार्थना है आपसे कि अगर मैं पृथ्वी पर कभी आऊं तो उसका समय निर्धारित है। सूर्यास्त के पहले तक आप पृथ्वी पर रुक सकते हैं, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा वैसे आप पृथ्वी पर निवास नहीं करोगे। ऐसा आपने संकल्प किया है, ऐसा आपने वचन दिया। जब आपको रात्रि में रुकने तक का अधिकार नहीं है भूमि पर, तो फिर ये भूमि पलटने का अधिकार किसने दे दिया? पहला झूठ हो गया कि आप पलट ही नहीं सकते हैं। जब आपने पृथ्वी कश्यप जी को दान में दी, तो कश्यप जी ने ही आपको रहने का स्थान बताया। अगस्त्य नात्रे तत्र सागरे विनिवेशता चित्र सानुनगा श्रीमान महेंद्र पर्वतोस्तुमा जात रूपमय श्रीमानो गाढ़ो महानवम। तो ये असत्य भाषण है। तभी तो आपने दूसरी घोषणा कर दी है, सो बिलगाव विहाय समाजा नहीं नत मारे जई हैं सब राजा। तभी आपने अपनी घोषणा पर संशोधन किया है, सुधार किया है। पहले भूमि पलटना चाहते थे, बाद में जब पता चला कि ये गलत हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि हम सबको मारेंगे। अगर भूमि पलट देते तो क्या ये सब जिंदा बैठे रहते क्या? आपने सुधार किया, तो पहली घोषणा आपकी असत्य भाषण हो गई, आप उसे कर नहीं पाए। आपने एक लक्षण और बताया, बोले त्याग, हमसे बड़ा कोई त्यागी है क्या? अरे महाराज, यदि आप त्यागी होते तो त्याग करने में सबसे पहले त्याग करना चाहिए तो क्रोध का त्याग करना चाहिए। आप अपने क्रोध का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे जाने कि आप बहुत बड़े त्यागी हो? क्रोध का त्याग करो, ममता का त्याग करो। आचार्य कहते हैं रस रस सूख सरित सर पानी, और ममता त्याग कर ही जिम्मे ज्ञानी। लेकिन आपको ममता है, आप क्रोध कर रहे हैं, तो फिर त्याग काहे का किया है आपने? जब सब कुछ साथ में लिए हो तो त्याग क्या किया? कुछ नहीं किया। जो दान किया वही नष्ट करना चाहते हो। एक भी लक्षण नहीं भैया कहीं से भी। केवल ये हमें विवश कर रहे हैं,
हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले हो गया। अब सुनिए, एक बात, ये आपकी बातों का उत्तर था। जो विषय हमारे आते हैं आप उस पर चिंतन नहीं करते, केवल अपनी बातों क्या को विषय मात्र तुम्हारा है, सुनते हैं। बताओ। हमने कहा था आपसे कि संसार है और आपने उसे अपराधी माना जिसने धनुष को तोड़ा है। तो अपराधी 4 प्रकार के होते आपने अपने अनुसार बताया, लेकिन इनके नाम क्या है? प्रेरक, प्रेषित, कारक और समर्थक। क्या ये प्रेरक, चार, क्या बता? प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, आगे प्रेरणा स्वीकार करने नहीं, वाला, प्रेषित, कर्म करने वाला। वही सब पकड़ो। एक तो आप रोकते हो, हम इसलिए पकड़ते हैं। नहीं तो पकड़ो, आप प्रेषित, पकड़ नहीं पाओगे महाराज, ना हम तो कतई नहीं पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए पहले हमारी बात समाप्त हो जाए, इसके बाद में अपनी तो बात। फिर पकड़ जाओगे। क्यों ऐसा करते हो? अच्छा बताओ, ऐसा क्यों करते हो? अच्छा बबुआ, ये बताओ प्रेषित, प्रेषित करने का पहले हमारी बात भाई समझा करो। शब्द निकल जाएगा, फिर शब्द कैसे? फिर पकड़ में नहीं आएगा ये। प्रेरक, हाँ, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, बढ़िया। प्रेषित, प्रेषित, जो प्रेरणा को स्वीकार कर रहा है। प्रेषित माने, कारक, प्रेषित माने भेजने वाला, कारक, प्रेषक, कर्म करने वाला, प्रेषक, प्रेषित माने भेजा। नीरस करते हो। नहीं, नीरस नहीं कर रहा, रुक जाओ ना। प्रेषित शब्द वहां नहीं है। प्रेरक माने हो गया, माने प्रेरणा देने वाला, और प्रेषित माने भेजा, प्रेषक माने भेजने वाला। पत्र के ऊपर लिखते हो प्रेषक, और प्रेषक से ही बन गया प्रेषित। प्रेषित माने भेजा। ये कहाँ लगेगा भैया? अपराधी में प्रेषित हो गया। हाँ, हम रुक गए। बहुत तो भारी, हम बता देते कि भाई लक्ष्मण ने कितनी बढ़िया बात कही। बहुत भारी बात आप कह गए। भारी नहीं, कुछ छोटी नहीं, छोटी डर बात। डर है महाराज। बोलो बोलो। बस केवल बीच में बोलने का आपको रोग है। पता ही नहीं बोलेंगे। हाँ, तो बीच में बोलते हो, भले उसका अर्थ निकले चाहे ना निकले। बोलो महाराज, एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। एक शब्द एक है, अर्थ अनेक है। जैसे सैंधव माने घोड़ा और सैंधव माने नमक, शब्द वही है, इनकी अर्थ समझ अलग आ अलग। गया। सैंधव माने नमक फिर कैसे बीच में होता बोले, है? फिर बीच में बोले आप, फिर बीच में मैं क्या बोले। कहता हूं? सैंधव माने घोड़ा भी, सैंधव माने नमक भी। चलिए। अगर कोई भोजन कर रहा हो और वो सैंधव मांगे तो क्या घोड़ा खड़ा कर दोगे क्या? क्या बात, क्या बात है? ऐसे नहीं चलेगा महाराज। हम प्रेरणा देने वाला अपराधी यदि किसी कार्य को करना अपराध है तुम्हें खड़ा तो कर खड़े तो है कौन बैठे? बिल्कुल, ये याद रखना। और खड़े तो ज्यादा नहीं, आप, चलता नहीं दिखाना। खड़े तो आप भी। प्रेषित बता रहा, प्रेषित मैंने भेजा, खड़े तो और आप बोले भी। अपराधी है वो। देखो, खड़ा तब करना जब आप बैठ जाओ। इसलिए जब आप बैठ जाओ तब हमको खड़ा करना। आप भी खड़े, हम भी खड़े। बोलो मर्यादा। आप भी अपने घर के बड़े, हम भी अपने घर में बोलो सेवा में बड़े। शास्त्र शब्द बोलो, बोलो। क्यों आदरणीय व्यास जी? आइए शास्त्र मत बोलते हैं। शास्त्र मत बोलो। संभाले जरा भैरवी का दर्शन करावे। इनको शास्त्र सम्मत बहुत अच्छा लगता है, हमारी बात का उत्तर नहीं देते ये। तो शास्त्र सम्मत बात कहता हूं। मुनि हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। इस संसार में आपकी दृष्टि में धनुष को तोड़ने वाला अपराधी है, लेकिन हमारी दृष्टि में धनुष को तोड़ना अपराध नहीं है महाराज। आप जो भी बोल रहे हैं सब अनुचित बोल रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। हमें केवल भ्रमित करना चाहते हैं आप, अपराध है ही नहीं। अच्छा भैया, कहीं अपराध हो जाता है तो क्या अपराधी की कोई जय जयकार करता है क्या? कहे ये जो बोल रहे का सही बोल रहे का? क्या अपराधी की कोई जय जयकार करता है? और यहाँ क्या हो रहा है? रही भुवन रही भुवन हरि जय जय पाली धनुष भंग धुनि जाती न जानी। धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है और पंडित जी कह रहे हैं कि वो अपराधी है। दूसरी बात, अपराधी की कोई प्रशंसा करता है क्या कि बहुत बढ़िया अपराध किया, तुम्हारी जय हो? क्या ऐसा होता है क्या? आप कहते हैं वो अपराधी है,
हो रही है। ब्रह्मादिक सुर सीधे मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही दे आशीषा। प्रशंसा की जा रही है, आशीष वचन कहे जा रहे हैं। तीसरी बात, जो अपराधी होता है क्या उसके ऊपर पुष्प वृष्टि होती है क्या जयमाल पहनाए जाते हैं क्या? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? पर सही सुमन रंग बहुमाला और गावही किन्नर गीत रसाला। ये कहाँ ले जाओगे? अगर वो अपराधी है तो क्या अपराधी की आरती उतारी जाती है क्या? समय का कौनो आपकी आरती उतारे नहीं आओ। सहयोग जितना आ रहा है वो उसी की आरती में आ रहा। अच्छी बात, आइए। आपकी आरती में नहीं आ रहा है। और उत्तर ले लीजिए। करही आरती पूरे नर नारी और दी जो दे रहे न्यूछावर मीत विशारी। इसलिए महाराज यहाँ भी धनुष टूटने से कोई अपराध नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी जो धनुष टूटे वहां भी कोई अपराध नहीं हुआ। इसीलिए धनुष को तोड़ना अपराध है ही नहीं। तभी तो संसार में जितने धनुष हैं वो सब समान हैं, सब बराबर हैं। का क्षति लाभ जून धनु तूरे, जून धनु तूरे बड़ा ही कमजोर धनुष था, तो ये छूते ही टूट गया। कहे भैया कैसे टूट गया? छूने से टूट गया। अब मान लो पंडित जी के पांव छुए और पांव छूते ही चले जाए, अगर मान लो उनके प्राण निकल जाए तो क्या हम अपराधी माने जाएंगे क्या? लोग यही कहेंगे कि महाराज जी का समय आ गया था, लक्ष्मण जी ने तो केवल पांव छुए और चले गए। वैसे ही धनुष का समय आ गया था। आयाम लग्न वेलायाम गर्दभा स्थिति पाठका परस्परम प्रशंसन्ति अहोरूप महोधुना। उष्ट्रायाम लग्न वेलायाम, ऊंट का हुआ विवाह तो गर्दभा स्थिति पाठका, गर्दभ स्थिति पाठ करने लगे। परस्परम प्रशंसन्ति, आपस में प्रशंसा करते। अहोरूप अहोधुनी, क्या रूप है क्या ध्वनि है। बढ़िया प्रशंसक भी तुम्हारे अच्छे हैं। अब बात आई, अब सुमित्रानंद लक्ष्मण, तो बात तुमने कही कि महात्मा कश्यप को भूमि का दान किया था, अब आप धरती पर रह ही नहीं सकते, और फिर बताया कि यहाँ शाम तक रह सकते, उसका भी समाधान कर दिया। बोले दान की वस्तु उसे नष्ट करने का अधिकार नहीं, मैंने ब्राह्मणों को दान की थी। भुजबल भूमि भूप कीनी विपुल बार मई देवन की दीनी। तो फिर तुम्हारे पिता के पास कहां से आ गई, जनक के पास कहां से आ गई? पूरी धरती हमने ब्राह्मणों को दान कर दी, फिर राजाओं के पास कहां से आ गई? तुम लोग बड़े हो अतिक्रमण करता, ब्राह्मणों से छीन ली फिर तुम्हारा। तभी तो कई बार अभियान चलाया, हम दे जाते हैं, ये लोग छीन लेते हैं। ब्राह्मण भोले भाले होते हैं, उनसे छीन लेते हैं, तो फिर हम दोबारा उसको लेते हैं, फिर दान करते हैं। तो ये राजाओं की भूमि में पलटने के लिए कह रहे हैं, हमने थोड़े कहा कि ब्राह्मणों वाली पलट देंगे, राजा जनक की भूमि पलटेंगे। बात समझते नहीं, मोटी बुद्धि है, समझ लिया करो। हमने कहा उल्टों में जहां लगी तब राजू, तुम्हारा राज्य जहां तक है वो भूमि पलटेंगे, ये थोड़े कहा कि ब्राह्मणों वाली पलट देंगे। बात समझा करो। तुमने कहा अच्छा कितने लोग मर जाते, और तुमने जब कहा था जो राउर अनुशासन पाओ, कंदु की ब्रह्मांड उठाओ, काचे गर्जी में डारो फोरी शको मेरु मूलक जुन तोरी, तो जब ब्रह्मांड तुम उठाते तब कितने जीव मरते? कच्चे गले के समान ब्रह्मांड फोड़ता, ब्रह्मांड कितना बड़ा होता, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भूलोक भरलोक स्वर्गलोक मारलोक जनलोक तपलोक सतलोक, ये ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड ओम ईशावा शिवम सर्वम सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, और तुम ब्रह्मांड फोड़ देते तो कितने असंख्य जीव मर जाते। बात करते हो उसको स्वयं पर नहीं
लागू करते हैं कि हमारे ऊपर भी तो लागू होता है। कहता परशुराम जी पृथ्वी पलटते तो कितने जीव मर जाते, ये ब्रह्मांड फोड़ता तो कितने मरते हैं? ब्रह्मांड जब फोड़ते तो कितने मरते? तो सुमित्रा ने लक्ष्मण तुमने कहा महाराज इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं, मैंने परश फेंक करके समुद्र से धरती प्राप्त कर ली, उसका नाम है परशुराम क्षेत्र। परशुराम क्षेत्र मैंने एक नया प्रदेश बना लिया, उसे आगे चलकर कहा जाएगा त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम परशुराम क्षेत्र, मैंने ही उसे समुद्र से निकाला परश फेंक करके। सुमित्रा लक्ष्मण तुम उस विषय वस्तु की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हो। पहले तो तुमने अधार्मिक होने का लगाया, वो तुम्हारा दांव कट गया, कहीं भी अधार्मिक नहीं, चारों चरण पूर्ण है। ये काम और क्रोध लोभ इस संसार के अवगुण परशुराम में है नहीं, वो दिव्य तेज है, दिव्य क्रोध है। अब तुमने अपने वक्तव्य में कहा सुनो देव सब धनुष समाना, कहा तो समाना और पलट कर विषयांतर कर दिया। कहा कि करें आरती पूर्ण नारी, कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी। वहां चल रहा विषय धनुष समाना और भी करें आरती, मैंने पीछे लौट गया। करें आरती पूर्ण नारी दे निछावर वित्त विषारी, जहां तक विप्र वेद धुनि करही बंदी बिरदावली उच्च रही है। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसा जय शीशा प्रभु दो चाप खंड महिडारे देख लोग संभय सुखारे आदि। ये केवल महात्मा जनक द्वारा जो देवर्षि नारद ने जनक को बताया उस वो वर प्राप्त हो गया, इसलिए प्रसिद्धता है। अध्यात्म रामायण के बालकांड के 61वें श्लोक में है 6वें सर्ग में एकदा देवर्षि, एक बार की बात है, एकदा एकदो नारदो भेद्य विविक्ते मयि संस्थिते रणेन महती वीणां गायन नारायणं विभुम्। एक बार देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए जनक के यहाँ गए और जनक से बोले योग माया सीते जाता वही तो वेश्मनी अतस्त्वम अमुकायै उदे सीतां प्रत्नतः। तुम्हारी कन्या सीता योग माया है, इसलिए सीता का विवाह तुम अमुक वर के साथ कर दो। जब बात हो गई कि सीता का पति अमुक है, नान्यम बलम वर्ण कश्चित, किसी दूसरे के साथ विवाह मत कर देना, प्रयत्न करो उसी वर के लिए, उसी वर के लिए प्रयत्न करो, दूसरे के लिए नहीं प्रयत्न करो। तो जनक ने फिर स्वयंवर क्यों बुलाया? जनक जब वर पहले से निश्चित है, सुधी लोग विचार करें, वर जब पहले से निश्चित है, नारद बता दें कि सीता का वर वही है, उसके लिए प्रयास करो। तो जनक ने प्रयास तो सभी राजाओं के लिए किया। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। सभी सुने रावण बाण महाबट भारे और देखी सरासन गमहि सिधारे, सोई पुरारी को कठोरा राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत बई देही अभी नहीं विचार बरई हठ देगी। ये प्रण करने की आवश्यकता थी। जब पर पहले से निश्चित था तो प्रण करने की क्या आवश्यकता थी? सीता जनक भूल गया, सीता को जनक के प्रण से कष्ट है। सीता कहती आहा तात दारुण हठ ठानी, सीता प्रसन्न नहीं है इस प्रण से। आहा तात दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ हानि, सकल सभा गए मति भई भोरी। इतना ही नहीं, सीता ने कहा सची बस है सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। बड़ा अनुचित कार्य हुआ, नख शिखली रखी अमुक की शोभा और सुमिरी पिताप मन अति क्षोभा। लेकिन सीता को नारद के वचन याद है, सुमिरी सी नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। और अम्मा ने भी वरदान दे दिया, नारद बचन सदा सुचि साचा और सोबर मिले जाहि मनुराचा। तो जनक ने नारद की बात नहीं मानी, पूर्व निर्धारित पर मिला है इसलिए प्रसन्नता है, धनुष टूटने से नहीं, पर मिला है वही। अब जो मूल बिंदु था ये तो तुमने विषयांतर किया केवल,
कुछ अपनी बात अतिरिक्त जमाने के लिए पीछे पर लौट करके हम सब तुम्हारी चतुराई समझते हैं कि वहां की कुछ बातें कहें तो शायद असर पड़ जाए। विषय था लखन कहा हंस, ये विषय तुमने बनाया था, यही विषय आगे है। रेर बालक काल वश के आगे छूटने कुछ ना दे। हाँ यही विषय है। रेर बालक काल वश के आगे लखन का ये विषय है। करई आरती पूर्ण नारी विषय छूट गया, वो नहीं था विषय। ये जो इस पर तुम्हें व्याख्या देनी चाहिए थी, जितनी व्याख्या दे सकते इस पर व्याख्या देना चाहिए। क्यों इस विषय लग गया लखन कहा हंसी, हमारे गाना सुनहु देव सब धनुष समाना। सभी धनुष समान है तुम्हारी दृष्टि में। हम कहते हैं हमारी दृष्टि में सब समान नहीं है, शास्त्र की दृष्टि में सब समान नहीं है, हमारी दृष्टि में शास्त्र दृष्टि में सब समान नहीं है। तुम अपनी दृष्टि लगा रहे हो, सब समान नहीं है। हम तो कहते धनुष छोड़ो, पूरा संसार समान नहीं है, यहाँ बड़ी असमानता, सुख दुख, हान लाभ, जय पराजय, ऊंच नीच एक जैसा थोड़े है। सज्जन दुर्जन, काशी मक्सर, सुरसरी, कर्मनाशा, मरुस्थल, मालवा, ब्राह्मण, गोघाती, बलिदेव, गवाशा, गवाशा माने कसाई। तो ये सब विषम स्थल स्थिति है संसार में, जिसको हमारे गोस्वामी जी ने लिखा रामायण जी में, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। ये गुण दोष में संसार है। संत हंस गुण गहाए पे परिहरिवारी विकार। तो गुण दोष में संसार है। ये संसार समान नहीं है, धनुष भी समान नहीं। इमे द्वे धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोका विपूजते बले द्रवती मुख्य निर्मिते सुकृते विश्वकर्मा। तो ये धनुष शारंग और अजगो, इनमें शारंग श्रेष्ठ हो गया, अजगो स्तंभित हो गया था। तो ये संसार समान नहीं है। हाँ एक वस्तु समान है, संसार समान नहीं है, संसार के गुण समान नहीं है, सभी की योग्यता समान नहीं है, लेकिन एक वस्तु समान है। वो कौन है? वो भगवान। वो सब में समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो समान व्याप्त हो रहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा सम है, तो धनुष सम नहीं हो सकती। तुमने कहा काच पिलाब जून धनुष, कितना झूठ बोल रहे। का धनुष कमजोर था, धनुष कमजोर था। भूप शास्त्र से कई बार लगे उठावन टबे में तारा, वो धनुष कमजोर था। रावण बाण महाबटवारे देख सरासन गमन सिधारे, धनुष कमजोर था। बिल्कुल आप जैसा था। हम कमजोर तुम्हें लग रहे, हम टांग धर दे तो उठ नहीं पाओगे। यही कर सकते। हम वही बता रहे, कह रहे आप जैसा था, कमजोर था, है कमजोर था धनुष। सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये कह रहा कमजोर था। राज समाज आज तोरा तम की धरे धनु मूल नृप, उठे न चले लजाई मन उपाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। इतना गरु कठोर विदित सबका हुआ। वो गरु भी है, कठोर है, सबको विदित, तुम्हें नहीं विदित है। नृप भुजबल विदु और शिवधनु राहु, राजाओं का जो पराक्रम है चंद्रमा है और धनुष राम है। गरु कठोर विदित सबका हुआ, सब लोग जानते हैं कि गरु है कठोर, और ये कह रहे हैं कमजोर। तुम्हारी बुद्धि ज्यादा प्रखर है, आप ज्यादा सब काहू, सब लोग जानते हैं धनुष गरु था, धनुष कठोर था, और ये कहते हैं कि नहीं वो बहुत कमजोर था धनुष। हाँ एक बात हम मान सकते हैं कि धनुष तोड़ने वाले की शक्ति अधिक होगी, तभी तो उसने धनुष तोड़ा। अब हम उसकी शक्ति देखेंगे, है ये बात तो कही जा सकती है कि धनुष तोड़ने वाले की शक्ति ज्यादा हो गई और वो धनुष टूट गया। लेकिन धनुष कमजोर नहीं था, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कमजोर था। तीन लोक में जे घटमानी, सबकी शक्ति शंभु धनु भानी।
3 लोक में जितने बलशाली हैं सबकी शक्ति धनुष ने नष्ट कर दी थी। कोई साधारण धनुष नहीं था। अब तुमने कहा छुवत तू, ये भी झूठ बोल रहे हो। ये जितना बोला सब झूठ बोला। छुवत टूट रघुपति न दोषु, धनुष छूने से टूट गया। और वहां क्या है, लेत चढ़ावत और खैंचक उगाड़े। धनुष किया गया, चढ़ाया गया और खींचा गया और कह रहा छुआ है केवल है। अब बोले अब आपके पाँव छू ले आप मर जाओ। इतने बड़े पराक्रमी है, हमारे पाँव छुएंगे हम मर जाएंगे। तुझे मालूम है कि मरेंगे नहीं, हम अमर हैं, हम अमर हैं, चिरंजीवी हैं। तुम पैर छुओगे हम मर जाएंगे। तो यही समझ लो इनकी योग्यता। कह रहे कि हम पैर छुए आपको मर जाओ। तो बेटे ये धनुष जो है छूने से नहीं टूटा। अटली शुरुआत छुएगी तो धनुष कसकर खींचा गया, कर्ण बंद खींचा गया। दमक्यो दामिनी जिम जब लयू पुण्य धनु नवमंडल समभयू, गोलाकार हो गया है। तो ये छोट टूट भी नहीं है। उद्घोषक जी बोले, बोलिए। देखिए 551 रुपए भगवान राम की आरती में श्री अमरपाल बाबा जी, आप नरेली निवासी हैं, इनकी तरफ से 551 रुपया और आप ही की तरफ से दोनों महान भावों के चरणों में 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा स्वभाव ये है कि जब परशुराम जी का वक्तव्य पूर्ण रूप से हो जाता है तब हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन पंडित जी का स्वभाव है बीच में बोलने का, हमारी बात को काटने का। लेकिन हम तो अपनी पूरी बात कहेंगे, जो रह जाएगा हम बाद में कहेंगे। क्यों व्यास जी? क्योंकि यहाँ विशेष निर्देश है, कुछ रह ना जाए, करना सब है। महाराज आपने कहा लक्ष्मण यहाँ लोग धनुष के टूटने से प्रसन्न नहीं है, विवाह हो गया इसलिए प्रसन्न है। अब समझो इनकी बुद्धि को, अगर धनुष ना टूटता तो क्या विवाह हो जाता? क्या सोचो, करें धनुष के टूटने से प्रसन्न नहीं है, विवाह हो गया इसलिए प्रसन्न है। और राजा जनक जी क्या कह रहे थे कि अगर धनुष नहीं टूटेगा तो फिर विवाह भी नहीं होगा। सीधे तर्क का उत्तर तर्क से लियो। सुकृत जाए जो प्रण परिहरऊ, कुंवरी कुंवार रहे का करो, तजहुआस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाह। मैं प्रण का त्याग नहीं करूंगा, चाहे हमारी कन्या कुंवारी ही क्यों न रह जाए। हमारी कन्या का विवाह लगता है विधाता ने लिखा ही नहीं। ऐसी भावना जन्म ले चुकी थी महाराज। अब बिना धनुष को तोड़े विवाह नहीं होगा। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक लोगों का कष्ट भी नहीं मिटेगा। तो आदरणीय व्यास जी यहाँ की स्थिति क्या हो गई वो भी ले लो। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा, सब कर संशय अरु अज्ञानू, मंद मही पर करे अभिमान। ये सब विकार जन्म ले रहे थे और उनमें से कोई अछूता नहीं रह गया। उसमें एक प्रभाव ऐसा आया, भगुपति केर गर्भ गरुवाई, सुर मुनि बरन केर कदराई। इन विकारों ने एक समूह बनाया, एक साथ चले। कहां चले? धनुष की ओर। शंभु चाप पर बोहित पाई, और चढ़े जाब सब संग बनाई। ये ऐसे विकार थे कि यदि धनुष नहीं टूटेगा तो ये विकार भी समाप्त नहीं होंगे। ये विकार धनुष को जहाज मान करके उस पर ही चढ़ गए। धनुष बन गया जहाज
लोगों का विकार बन गया उसमें भार, तो धनुष तोड़ने वाले की जो भुजाओं का बल है वो बन गया सागर। ऐसे समझो, जैसे सागर में, समुद्र में जहाज हो और उस जहाज में आवश्यकता से अधिक भार हो तो वो जहाज क्या होगा? जहाज डूब जाएगा समुद्र में। और जब वो जहाज डूब गया तो जहाज के डूबने का कारण कौन है? इसमें दोष किसको लगेगा? डूबने का कारण समुद्र है या डूबने का कारण अधिक भार है? अधिक भार। और अधिक भार के कारण वो जहाज यदि समुद्र में डूबा है तो इसमें समुद्र का कोई दोष नहीं। कैसे? आचार्य कहते हैं शंकर चाप जहाज, भगवान शंकर जी का धनुष बन गया जहाज और लोगों का विकार बन गया भार, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का बल क्या बना है? सागर। अमुक बाहुबल, जो बल है वो सागर है, वो भार नहीं है, वो सागर है। तो भार क्या है? अरे बूढ़े सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। लोगों का विकार ही भार बना। तो देखिए उदाहरण क्या है, अगर भार के कारण जहाज सागर में डूबता है तो इसमें समुद्र का कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार समाज के कारण यहाँ धनुष तोड़ा गया है तो इसमें धनुष तोड़ने वाले का भी कोई दोष नहीं। फिर बीच में बोले अभी हमारी बात चल रही है। जब हम कहें बोलो लंबा नहीं तो बोलो, और जब हम कहें चुपा जाओ तो चुप हो जाओ। अभी आप सुने, अभी तो प्रारंभ हुआ, इतना लंबा नहीं बोल रहे। नहीं, गलत बात, आप बहुत लंबा बोलते हो। आपने कहा लक्ष्मण ये धनुष बहुत कठोर था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। अगर बड़ा कठोर था तो काहे टूट गया? ऐसा उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हो। देखिए महाराज, परिभाषा है जो शक्ति के प्रयोग से भी वस्तु न टूटे उस वस्तु को कठोर कहते हैं, लेकिन जो वस्तु शक्ति के प्रयोग से टूट जाए उसको क्या कहेंगे? कठोर कहेंगे कि कमजोर कहेंगे? जो टूट जाए। अब ये इनकी दृष्टि में कठोर है, लेकिन ये टूटा हुआ पड़ा है, तो टूटे हुए धनुष को हम कठोर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये टूट चुका है। ऐसे नहीं, उल्टा सीधा नहीं चलेगा महाराज कि कमजोर था इस कारण से टूटा। अभी बोल लेंगे। तो महाराज अब आप कहते, देखो अपनी ही बात कहते हैं, इसके बाद में उसका उत्तर भी कर देते हैं। कहते हैं कि हम धनुष को कमजोर नहीं मान सकते हैं, भले ही धनुष तोड़ने वाले की शक्ति को हम बड़ा मान सकते हैं, शक्ति को श्रेष्ठ मान सकते हैं। तो महाराज अगर शक्ति बड़ी है तो आपका ये धनुष न्यून हो गया, कमजोर हो गया। का छतिलाभ जून धनु तोड़े, और महाराज सीधे पहुंचो, देखा राम नहीं फोड़े, लेकिन छुअत टूट। अब छूते ही टूटा है तो कहते हैं अगर छूते ही टूटा है तो फिर ये क्यों कहा गया है लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े? ये क्यों कहा गया? अच्छा, ये जहां कहा गया है कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, तो आगे क्या कहा गया? जब का हुना लिखा तो ये कहा था? अरे जब का हुना लिखा लिखा है कि किसी ने नहीं देखा है, तो फिर परशुराम जी कैसे जान गए कि उसने लिया, चढ़ाया, खेचा? अरे महाराज हमारे भाव को समझो, रहस्य को समझो। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया और फिर क्या किया? चढ़ाया। क्या चढ़ाया? प्रतिंचा को चढ़ाया। ये धनुर्वेद का नियम है, निर्मुक्त आयुध की अबाधित प्रतिंचा को प्रतिबाधित करना ही योद्धा का लक्षण है। प्रतिंचा को चढ़ाया और प्रतिंचा को अपने कानों तक खींचा, और जब कर्ण प्रदेश तक प्रतिंचा को खींचा तो ये धनुष कैसा हो गया? मंडलाकार हो गया। और ये मंडलाकार होना ये अतिक्रमण नहीं है, ये शक्ति का अधिक प्रयोग नहीं है, ये आयुध की मर्यादा।
मंडलीकरण, क्योंकि एक धनुष की 14 कलाएं होती हैं। लक्ष्य, प्रतिसंधान, आकर्षण, विकर्षण, पर्याकर्षण, अनुकर्षण, मंडलीकरण, पूर्ण, स्थारण, ब्राह्मण, असल्यपात, दूरपात, पृष्ठपात और मध्यमपात, 14 कलाएं होती हैं। धनुष तोड़ने वाले ने तो मात्र प्रतिंचा को चढ़ाया तो ये धनुष मंडलाकार हो गया, और जैसे ही गोल हो गया तो धनुष के 2 सिरे होते हैं। एक सिरे को कहते हैं अटनी और दूसरे सिरे को कहते हैं स्रुवा। जैसे ही ये गोल हुआ तो अटनी और स्रुवा आपस में छू गए, और जैसे ही छू गए तो ये मध्य से टूट गया। चलिए तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, तो फिर मुनि बिन काज करे तत्रुष। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तो छूते ही टूट गया, जैसे परशुराम जी के चरण छुए और ये मर जाता। तो भाव है छूने से टूट गया। हमने कहा छूने से नहीं टूटा, उसे खींचा गया। तो लक्ष्मण ने स्वीकार कर लिया कि हाँ धनुष उठाया, धनुष खींचा, क्योंकि गुरु ही प्रणाम मनई मन की ना अति लाघव उठाए धनुलीना, धनुष को उठाया। तुमने स्वीकार कर लिया कि उठाया गया, खींचा गया, चढ़ाया गया। चलो हमारी बात मान ली, हम प्रसन्न हुए। अब तुमने कहा कि धनुष जो है उस सागर से नहीं टूटा, वो भार बढ़ गया था, भार चढ़ गया था धनुष पर।